चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएशन का क्या रोल होता है, यानी कि आपकी संगत का क्या रोल होता है। दोस्त, किसी भी तरह के बिजनेस में आप हो तो उस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी संगत किस तरह के लोगों में है। तो दोस्त, आज इसी पर पूरा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है कि किस तरह की संगत आपकी होनी चाहिए जो आप उस सेक्टर के खिलाड़ी बन जाए या उस सेक्टर में आप सक्सेस हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है पावर ऑफ एसोसिएशन इन डायरेक्ट सेलिंग। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड या सेल्स का, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसा एक से एक हम बेहतर कुछ ना कुछ टेक्निक लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए, तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपनी स्लाइड जिसका नाम है पावर ऑफ एसोसिएशन इन डायरेक्ट सेलिंग। तो किसी भी तरह की सफलता अगर आपको लेनी है तो एक ही काम आपको करना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट नाउ। आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी काम में अगर सफलता चाहिए तो दोस्त एक ही मंत्र है सबसे बड़ा कि वेट करना बंद करो उस चीज़ का कि कल से करेंगे। उसको तुरंत आप स्टार्ट कर दो अगर आपके मन को भा रहा है तो, या फिर उसको छोड़ दो, क्विट कर दो। वेट मत करो कि इसको कल से स्टार्ट करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं दुनिया में जो हर 1 तारीख से कोई नशा छोड़ना चाहते हैं, हर 1 जनवरी को नशा छोड़ना चाहते हैं, और हर साल आते जाने कितनी सालें निकल गई। एक दिन वो बुजुर्ग होकर निपट लेंगे लेकिन उनका नशा नहीं छूट पाएगा। बहुत से लोग हेल्थ के लिए गोल बनाते हैं कि 1 जनवरी से ये काम करेंगे, 6-7 दिन में उनका गोल शहीद हो जाता है। तो जिस काम को आप करो स्टार्ट कर दो और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहो, एक ही सफलता का मंत्र है। क्योंकि अच्छी संगत में रहना एक कला है दुनिया में। जिसने ये कला सीख ली, अच्छी संगत ढूंढ ली, वो समझो उस सेक्टर का खिलाड़ी हो जाएगा जहाँ भी वो सफल होना चाहता है। उस तरह के लोगों में अपनी संगत बना लो। अब गलत संगत क्या होती, सही संगत होती, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जानता है, हर बच्चा जानता है कि सही संगत क्या होती है, वो हमें कहाँ लेकर जाएगी, और गलत संगत क्या होती है, किस तरह के लोगों में संगत करना चाहिए, किस तरह के लोगों में नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वैल्यू ऑफ एसोसिएशन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि एसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है। एसोसिएशन का वैल्यू का मतलब क्या है कि आपका अपलाइन, आपकी टीम, आपका डाउनलाइन, आपका मेंटोर, गुरु जो भी है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में, उसको आप कितना वैल्यू देते हो दोस्त, उतना ही आपको मिलने वाला है। जितना आप उसकी कदर करते हो, उसकी वैल्यू करते हो। आपका चाहे अपलाइन हो, आपका मेंटोर हो, आपका कोई गुरु हो, आप कितना बड़ा समझते हो, क्या सिखा सकता है आपको, उतना ही आपको मिलने वाला है। तो क्या आपने अभी तक किसी ऐसे इंसान को खोज लिया है जिसके साथ आप चलना चाहते हो लाइफ में? वही दोस्त अपलाइन होता है, वही गुरु भी हो सकता है, आपका मेंटोर भी हो सकता है। अगर ऐसे आदमी को आपने नहीं ढूंढा अभी तक तो जल्दी से ढूंढ लीजिए, क्योंकि दोस्त जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, हर आदमी का कोई ना कोई कोच है। किसी भी, चाहे ओलंपिक का कोई चैंपियन हो, हर चैंपियन का एक कोच, एक गुरु जरूर होगा जो उसको सिखाता होगा। अगर आपने ऐसे आदमी को अभी तक नहीं ढूंढा है तो उस ऐसे आदमी को आप ज़रूर ढूंढ डालो जल्दी से, क्योंकि वही आपको सिखाने वाला है कि आप कहाँ जाओगे। अगर आप किसी के साथ चलना नहीं चाहते तो आप यहीं पर कट लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और चलना चाहते हो तो पूरा बिलीव करके उसके साथ चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब तक आप किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है तब तक आपके साथ चलने को कोई भी तैयार नहीं होगा। और ये पब्लिक का बिजनेस है। जब पब्लिक का कोई आदमी आपके साथ चलने को तैयार नहीं होगा तो आपका बिजनेस 1% भी ग्रो नहीं हो सकता। आपके साथ पब्लिक कब चलेगी? जब आप किसी के साथ चल रहे होंगे, क्योंकि वहीं से दोस्त सीखने को मिलेगा। जब अच्छी चीज़ें आपके अंदर निकल कर आएंगी तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके साथ चलने को तैयार होंगे। अकेले रहना ठीक उस ट्रांसफार्मर की तरह है जो पीछे से लाइट जिसमें नहीं आ रही है, क्या वो आगे लाइट दे सकता पब्लिक को? नहीं दे सकता। तो दोस्त, ट्रांसफार्मर भी पीछे से लाइट लेता है तभी आगे पब्लिक को देता है। अगर आप चाहते हो कि पीछे से हम लाइट ले लेंगे और पब्लिक को देंगे तो ये इम्पॉसिबल है। आप कभी भी किसी को पावर नहीं दे सकते, उस ट्रांसफार्मर की तरह पड़े रहेंगे लाइफ टाइम। क्या बेनिफिट होता है जब आप किसी अपलाइन का साथ लेते हो, किसी मेंटोर को अपने साथ रखते हो, किसी अपलाइन की बात मानना शुरू करते हो,
किसी मेंटोर की बात मानना शुरू करते हो, किसी गुरु को मानना शुरू करते हो, तो क्या बेनिफिट होता है आपको? दोस्त, जब तक ये बेनिफिट नहीं लोगे तब तक आप नीचे ग्रो नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अच्छी संगत में जब आप रहते हो, अपने अच्छे मेंटोर को साथ में रखते हो, किसी अच्छे मेंटोर को फॉलो करते हो, किसी कोच को फॉलो करते हो, किसी कोच के साथ रहते हो, किसी मेंटोर से सीखते हो, तो आपको सीखने का मौका मिलता है। कदम कदम पर हर कदम आपको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि सीखोगे नहीं जब तक आगे बढ़ोगे नहीं। वो अगर आगे बढ़ा है आपका अपलाइन या आपका मेंटोर, तो दोस्त सीख कर ही बढ़ा है। उसने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा और आज भी सीख रहा होगा। जिस दिन से आपने सीखना बंद कर दिया लाइफ में, उसी दिन से समझो तरक्की के रास्ते आपने बंद कर दिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए लगातार आपको सीखते रहना है। सेकंड क्या है? स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जब आप किसी मेंटोर, अपलाइन या गुरु के साथ रहते हो, तो दोस्त जो भी अच्छा आदमी होगा तो सुबह जल्दी उठता होगा, दिन भर पॉजिटिव काम करता होगा, अच्छे काम करता होगा, अच्छा खाना खाता होगा, शरीर पर ध्यान देता होगा, तो ऑटोमेटिक आप जिसके साथ रहते हो उसके गुण आप में आ जाते हैं। तो आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है, आपके सपने सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अपलाइन ने कोई ना कोई सपनों को अचीव किया है, कोई ना कोई एक मुकाम को हासिल किया है। जब आप उनके साथ में रहते हो तो आपको वो आइडिया मिलते हैं कि उसने कैसे हासिल किया है। तो आपके भी कुछ सपने होते हैं, और दोस्त दुनिया में हर आदमी के सपने होते हैं, लेकिन इनएक्टिव हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं या दब चुके होते हैं। दुनिया की भागम भाग वाली ज़िंदगी से वो पक चुका होता है हर आदमी। तो सपनों को हर आदमी भूला बैठा है। सपने सभी के हैं, बड़ी गाड़ी हो, किसका सपना नहीं है कि विदेश में घूमने जाए साल में 1-2 बार? किसका सपना नहीं है उसके पास कार ना हो? क्या ऐसा कोई दुनिया में आदमी मिलेगा कि अच्छा घर ना हो? शायद हर आदमी का ये सपना होता। कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े? लेकिन वो दोस्त रास्ता नहीं मिलता है, तो उसके सपने ये दब चुके होता है, ये वो भूल चुका होता है अपने सपनों को। तो जब भी आप अच्छे आदमी के साथ रहते हो, एक सक्सेसफुल इंसान के साथ रहते हो, तो आपके जो सपने हैं वो आपको याद रहते हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा होता है आपको ये काम करके ये सपने अचीव हो सकते हैं। आपके उन सपनों को आप हासिल कर सकते हो। स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं। जब भी आप किसी अपलाइन या मेंटोर के साथ होते हैं, तो दोस्त आपकी जो काउंसलिंग बोली जाती है, तो आप खुद की भी काउंसलिंग कर सकते हो, यानी कंपैरिजन करके काउंसलिंग कर सकते हो कि अपलाइन क्या क्या गलती कर रहा, हम अगर वो गलती करेंगे तो कहाँ जाएंगे, और हम वो अच्छे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे। और खुद की काउंसलिंग जो सीख गया वो कोई गलती नहीं करता है, बिना गलती के आगे बढ़ता चला जाता है और नए नए अनुभव मिलते हैं। दोस्त, जब भी आप गुरु, मेंटोर या अपलाइन के साथ रहते हो, तो आपको एक से एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे मिलेंगे जो आप गलती करने वाले होगे, उन गलतियों से बच जाओगे, तो आपका बेहतरीन कीमती टाइम बच जाएगा, और उस टाइम को आप अच्छे काम में लगाओगे तो दोस्त अच्छी इनकम आएगी, अच्छी तरक्की मिलेगी। संघर्ष किए बिना उसका अनुभव मिलता है। आपका अपलाइन जो भी होता है, उसने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या गलतियाँ की है, उस अनुभव को लेकर उन गलतियों से बचा जा सकता है। उस अनुभव को लेकर आप और बेहतर काम कर सकते हो और स्पीड में ग्रो कर सकते हो, तो एक बेहतर अनुभव मिलता है। तो जिस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं, उस सेक्टर का अपलाइन, उस सेक्टर का गुरु जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा जगह जगह पर कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या अच्छे काम करने चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी सफलता हासिल कर पाओ। बड़ी सोच बनती है दोस्त। लोगों की सोच 20 साल तक लोग सोच बनाते हैं बड़ी बड़ी, और 15-20 साल मेहनत करके, संघर्ष करके जब इनकम नहीं ले पाते तो वो सोच उनकी मर जाती है, उनके सपने दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब आपको एक अच्छा करियर मिलता है, अच्छा रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का, तो आपकी सोच बड़ी बनती है। वो सपने आपके जागते हैं, उम्मीद आपकी जागती है कि इनसे आगे बढ़ा जा सकता है, तो बड़ी सोच बनती है। दोस्त, जिसकी सोच बड़ी है वही बड़ा आदमी है। जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसके पास पैसा, वो बड़ा नहीं है। जिसकी सोच बड़ी है वो हर हाल में बड़ा बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? स्थिरता और संतुलन बनाना सीखते हैं। जब भी आप किसी अच्छे आदमी के साथ में रहते हैं, अपलाइन आपका अगर अच्छा है, मेंटोर अच्छा है, तो दोस्त उसने कई जगह संघर्ष किया होगा, कई जगह वो हारा भी होगा, फिर जाकर संघर्ष किया होगा, फिर हारा होगा, तो वो आपको वो गाइड चीज कर सकता है कि आप क्या काम ना करो जिससे आप कंसिस्टेंसी और आप एक बैलेंस बना पाओ अपनी लाइफ में, अपने कामों में। बहुत से लोग काम को स्टार्ट करते हैं और 2 बार असफलता हाथ लगी तो उस काम को छोड़ देते हैं। वो आपको गाइड कर सकता है कि आप कितने बार काम करो जो आपको सफलता मिल जाए उस काम में। तो एक बैलेंस आपका बनता है उससे।
सोशल वर्क जितने होते हैं उसका अनुभव मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऑटोमेटिक सोशल हो जाते हैं। जब आप उनकी संगत में रहोगे तो आप भी सोशल बनोगे, और दो सोशल जब हो जाओगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। आपका एक ऑटोमेटिक एक नाम बनेगा, एक छाप बनेगी मार्केट में। उनके अच्छे रिश्तों का लाभ आपको मिलता है। उनके दोस्त कहाँ कहाँ कनेक्शन है, उनका रेफरेंस देकर आप कई जगह बेनिफिट ले सकते हो। उनके रेफरेंस से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो एक ये बेनिफिट ले सकते हो किसी सक्सेसफुल आदमी का साथ देकर। केवल अगर उसके साथ हो लिए तो आपको उसके रेफरेंस का ही बेनिफिट मिल जाता है। असफलता से सीख मिलती है। जब आपका अपलाइन आपका मेंटर होता है तो दोस्त उसके पास टीम भी होती है, वो भी कई बार फेल हुआ होता है, तो वो अपने अनुभव बनाकर असफलता से कैसे सीख ली जा सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद असफल होते तब सीखते हैं। बेहतर है कि आप दूसरों की असफलता से सीखकर वो गलती मत करो जो किसी और ने की है, आपके अपलाइन ने की है। उस गलती से बच जाते हो, आपका बेहतरीन टाइम बच जाता है। दूसरे लीडर्स का अनुभव मिलता है आपको, क्योंकि जो आपका अपलाइन होगा उसके साथ दोस्त आप अकेले ही नहीं होगे, और भी टीम होगी, तो उन लोगों का अनुभव मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस, हमें दिन भर लोगों में रहना है, लोगों से बोलना है। और नॉलेज कहाँ से मिलता है, लोगों से। तो आपको अनलिमिटेड नॉलेज हो जाता है, और नॉलेज हो गया तो आप फिर किसी भी सेक्टर में ग्रो करते चले जाओगे, क्योंकि नॉलेज ही काम आता है। बिजनेस का नॉलेज है तो बिजनेस में सफल होगे, एजुकेशन का नॉलेज है तो एजुकेशन वाले पॉइंट में सफल होगे। दूसरों की गलतियों से सबक मिलता है। जो कुछ लोग गलती करते रहते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनसे आपको सबक मिलता रहेगा, ये गलती नहीं करनी है। सभी प्रकार के जोखिमों से मुक्ति मिलती है। जो रिस्क लोगों ने लिए हैं और उनका लॉस हुआ है, उस तरह के रिस्क से आप बच जाते हैं, अपने लॉस को बचा सकते हो। ये आपको एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है। स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। अगर आप सफल होना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहले क्या त्यागना पड़ेगा आपको, गंदे खराब लोगों को त्यागना पड़ेगा। कितना बड़ा आपको लग रहा हो बिजनेस देने वाला है, अगर उसके अंदर ड्रिंक करने की हैबिट है तो दोस्त उसको कभी मत लाना अपनी टीम में। केवल डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो तो आपके जितने भी दोस्ती इस तरह के लोगों से है, जो झूठ बोलते हों, नशा करते हों, जिसके कमिटमेंट झूठे हों, लोगों को धोखा देते हों, चीटिंग करते हों, चोरी करते हों, ऐसे लोगों को भूल कर भी अपनी टीम में जगह मत देना। ये कुछ बिजनेस तो दे सकते हैं आपको, लेकिन आपकी पूरी टीम खराब भी कर देंगे। मतलब 10-20 हज़ार लेकर रहना है तो ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करो, और लाखों में खेलना है तो दोस्त ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने में एक लॉस आपका है शुरुआत में, कि आपको शुरुआती इनकम हो सकता है स्लो मिले या कम मिले, तो कम ले लेना, लेकिन गंदे लोगों को साथ मत रखना अपनी कंपनी में। अपनी टीम में कभी भी इस तरह के लोगों को मत रखना। किस तरह के लोगों को मत रखना, बुरी संगत जो है इस व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग अच्छे आदमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, समाज में नाम है और हर एंगल से उसको नॉलेज है, उसके साथ ही दुनिया जुड़ना चाहती है। अब आपके साथ बुरे लोगों का अगर टीम बन गई तो कोई अच्छा आदमी फिर आना नहीं चाहेगा, और अच्छा नहीं आएगा तब तक ये बिजनेस आप बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले आपको बुरी संगत छोड़नी है, और कोई बुरा आदमी आना चाहता है आपके पास तो दोस्त इंटरव्यू उसका लो, काउंसलिंग करो। अगर आपको लग रहा रखने लायक है तो अपनी टीम में रखो, रिजेक्ट करो। क्योंकि लोग बड़े पड़े हैं इंडिया के अंदर, 2.5 फीट की दूरी पर एक आदमी टकरा रहा। बहुत से लोग क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। भीड़ में लीडर डायमंड कितने हैं वो आपको छांटने हैं। अगर वो आप छांट पाए तब आपका बिजनेस ग्रो होता है। भले ही 100 में एक डायमंड आपको मिले, मिलेगा ज़रूर। अगर आपने टच करना शुरू किया तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको डायमंड छांटना है। सेकंड, क्रॉस लाइन से लिमिट से ज़्यादा संबंध रखना। कई बार आपकी जो क्रॉस लाइन है, यानी जिस आपकी टीम में ही नहीं है, उससे आप ज़्यादा टाइम, आपका भी टाइम खराब हो रहा और उसका भी टाइम खराब हो रहा, जबकि एक दूसरे से कोई बेनिफिट नहीं किसी को। तो कोशिश करो अपनी टीम में रहो, अपनी कंपनी के लोगों में रहो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी का नॉलेज मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से टच में रहो। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो और प्रॉपर्टी डीलर के संपर्क में हो तो क्या वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाएगा? कोई कोचिंग का बिजनेस कर रहा है वो सिखाएगा आपको? नहीं सिखाएगा शायद। ट्रेडिशनल मार्केट वाला कोई है तो ट्रेडिशनल मार्केट वाला आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं सिखा सकता कभी भी। तो अपनी कैटेगरी, अपने ग्रुप के लोगों में ही संबंध आप बनाओ अगर सक्सेस होना चाहते हो।
कोई अगर है आपका गलत जगह संबंध तो दोस्त जल्दी से जल्दी छोड़ दो उसको। इस बिजनेस को छोड़ने वालों के संपर्क में रहना। बहुत से लोग देखे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आए, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 6 महीना किया, या 4 ज्वाइनिंग लगाई और उनके भरोसे बैठे रहे, करोड़पति कब ये बना देंगे, वो भी छोड़ के भाग गए, खुद भी जीरो इनकम पर खड़े हैं। ऐसे लोगों के अगर आप टच में हो तो भी आप वही बन जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो ऐसे आदमी के टच में रहो जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इनकम ले रहा हो, यानी बढ़ रहा हो, सीख रहा हो, ग्रो कर रहा हो, डेली प्लान दिखाता हो, डेली इन्विटेशन करता हो, जो काम कर रहा हो रेगुलर। और दोस्त जो काम करेगा उसको 100% कुछ ना कुछ इनकम आएगी ही आएगी। यानी उसका साथ आपको करना है जो इनकम ले रहा हो, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हो डायरेक्ट सेलिंग का। नेक्स्ट है पैसा आने के बाद अपने पुराने दोस्तों की संगत में रहना। अगर आपको कोई इनकम आने लगी और कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक इनकम नहीं ले रहे डायरेक्ट सेलिंग में, क्या उनसे संपर्क करोगे तो क्या होगा? दोस्त एक कहावत है कि अगर आपको किसी की इनकम जाननी है तो उसके 5 सबसे खास दोस्तों को पकड़ लेना और उन 5 दोस्तों की इनकम निकालना, उन 5 को टोटल करना, 5 से डिवाइड कर देना, जो उसकी इनकम निकल कर आएगी एवरेज इनकम उसकी होगी। तो आप क्या बनना चाहते हो, उस तरह के लोगों से दोस्ती शुरू कर दो। नेक्स्ट है, थोड़ी सी टीम बनने के बाद अपने मुख्य काम को छोड़कर टाइम पास करने लगते हैं कुछ लोग। तो दोस्त वो 10-20 हज़ार पर पहुंच भले ही जाए, लेकिन उसके बाद तुरंत जीरो पर आ जाएंगे, 4-6 महीने के अंदर जीरो पर आ जाएंगे। क्योंकि जो भी सफल आदमी हुआ है उसने उस काम को कभी नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से वो 1,000 पर पहुंचा है या 10,000 या 1 लाख पर पहुंचा है। क्या काम है डायरेक्ट सेलिंग का? इनवाइट करना लोगों को, टीम बढ़ाना, अपनी प्लान शो करना, ये बेसिक काम है। ये जिसने जहाँ पर जाके छोड़े वो उससे ऊपर इनकम पर नहीं गया कभी भी। तो बेसिक काम आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ने हैं जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। यानी प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान शो, फॉलोअप, ये काम कभी भी नहीं छोड़ने आपको। ये बेसिक काम है। जिसने भी छोड़ा है वो दोस्त या तो वहीं पर स्टेबल हो गया इनकम में, या वो भी इनकम उसकी ख़त्म हो गई। किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, इस बात को जो जितनी जल्दी समझ जाता है वो सफल हो जाता है। क्योंकि हम लोग संगत नहीं छोड़ पाते हैं। संगत छोड़ेंगे पड़ोसी बुरा मान जाएगा, इसकी संगत छोड़ेंगे हमारा रिश्तेदार है बुरा मान जाएगा। दोस्त जो बढ़ नहीं रहा है लाइफ में उसकी संगत करोगे तो आप वही बन जाओगे। करो संगत उतनी ही करो केवल जितने में दोस्ती चलती रहे, जितने में रिश्तेदारी चलती रहे। इतनी संगत मत करो कि उसमें आप बिजनेस को उसके साथ इन्वॉल्व कर दो। बिजनेस को करोगे तो वो अपने जैसे बिजनेस को बना देगा। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस जीरो पर आ जाए, इनकम जीरो पर आ जाए, तो आप ऐसे लोगों की दोस्ती शुरू कर दो जो जीरो पर खड़े हैं। अपने सिस्टम और अपलाइन की बुराई नहीं करनी है आपको। कई लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो अपनी सिस्टम की बुराई करने लगते हैं, अपनी कंपनी की बुराई करने लगते हैं, कई बार अपने प्रोडक्ट की बुराई करने लगते हैं, अपने अपलाइन की बुराई करने लगते हैं। कभी भूल कर भी बुराई नहीं करनी है आपको, क्योंकि जो चीज़ बुरी है उसमें फिर आप हो क्यों? अगर चीज़ बुरी है तो उसको आप छोड़ दो, और चीज़ अगर अच्छी है तो फिर उसकी बुराई मत करो। अलग अलग तरह के लोगों की राय लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, आ गए कंपनी में, किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो उस कंपनी की राय कौन दे सबसे अच्छी दे सकता है आपको? उस कंपनी में जो सीनियर होंगे, अपलाइन होंगे, उस सेक्टर के जो मेंटर होंगे, वही तो दे सकते हैं आपको। आप राय लेने जा रहे एक अपने दोस्त को जो पहले से फेल है, जिसने दुकान चालू करके और बंद करके बैठ गया, उससे आप राय लेने जा रहे हैं। वो फेल होने की दोस्त राय बता देगा आपको, फेल होने के सारे रास्ते बता देगा, सफल होने का रास्ता है ही नहीं उसके पास। तो सफल होने के रास्ते अगर आप चाहते हो तो सफल आदमी से पूछना पड़ेगा, और फेल होने के रास्ते पूछने तो फेल आदमी से पूछना पड़ेगा। तो आप राय किससे लेते हो? क्योंकि भारत देश में दोस्त कदम कदम पर राय चंद खड़े मिलेंगे आपको। आप मकान बना रहे होगे तो 10-20 लोग सुबह से शाम तक आएंगे राय देने आपको। आप भैंस भी अगर दूध निकाल रहे होगे तो भी 2 लोग राय देने आएंगे आपको, ऐसे निकालना चाहिए। गाड़ी खरीद कर लाओगे तो भी राय देंगे, ये नहीं ये फलानी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों राय चंद्र काका बाबू से अगर आप बच गए तो आगे ग्रो कर जाएंगे। उनको इग्नोर करना है आपको। सुनो सबकी, करो बन की। अपनी इनकम और लेवल बढ़ने वालों के साथ न रहना। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी आपका कोई सीनियर है, उसकी इनकम भी बढ़ रही, लेवल भी बढ़ रहा, और आप उनका साथ नहीं कर रहे, जो फेल लोग हैं उनके साथ रह रहे। आप भले ही आज जीरो पर हो, तो क्या आपकी ड्यूटी ये है कि जीरो वालों से दोस्ती करोगे? नहीं, सफल लोगों से करोगे तभी सफल होगे। जीरो पर जो खड़ा है उससे दोस्ती करोगे तो जीरो पर ही खड़े रहोगे आप। सोशल मीडिया पर घंटों टाइम पास करना, लोग दोस्त आज हमने देखा इंस्टाग्राम,
सुबह होते ही फेसबुक देखने लगते हैं। उसके लिए टाइम है, लेकिन दो अगर बोलो 10 लोगों को कॉल करना है, 2 प्लान दिखाना है, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्या ऐसा आदमी बढ़ सकता है? जो बेसिक काम से ही मुंह मोड़ रहा, जो काम करना चाहिए उसको कर ही नहीं रहा, क्या वो बढ़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई अभी तक तो फटाफट लिस्ट बनाओ, इनवाइट करना शुरू करो लोगों को, और लिस्ट कंटिन्यू बढ़ाते रहो और लोगों को प्लान दिखाना शुरू करो। बेसिक काम है ये। कभी मत सोचो कि 10 लोग हैं उस दिन से हम मीटिंग शुरू करेंगे। एक आदमी है तो भी करो, एक भी नहीं है तो भी शुरू करो मीटिंग। आप अपना काम शुरू कर दो, पीछे की भीड़ अपने आप आपके साथ हो जाएगी। अगर आपका काम अच्छा है, आपका मिशन अच्छा है, बस अपना काम शुरू करने की देरी है। आपको शुरू कर दो। हमारा सेशन देखते होगे, जूम सेशन में कई बार 2 लोग होते हैं, कभी 7 लोग होते हैं, कभी 15 होते हैं। कुछ लोग बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, कुछ फेसबुक पर सुनते हैं, लाइव होते हैं। लेकिन हमारा क्या है, 1:30 बजे करना है तो करना है। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो चला जाएगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, छोड़ जाएंगे, कुछ को अच्छा लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको अपना काम लगातार करते रहना है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी नाम कमाया है दोस्त, लगातार उस काम को किया है, इसीलिए वो आगे बढ़ पाया है। किसी और के द्वारा अच्छे होने की उम्मीद में बैठे रहना कि 4 लोग जोड़ दिए आपने, अब आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये 4 लोग हमें करोड़पति बना देंगे। दोस्त, कभी नहीं ऐसा होने वाला। आपको पर डे ज्वाइनिंग करनी है, पर डे प्लान दिखाना है, उनके भरोसे नहीं बैठना है। उसमें से जो बढ़ना चाहता होगा ऑटोमेटिक आपके साथ चल पड़ेगा, और जिसको बढ़ना नहीं होगा वो वहीं पर बैठा रहेगा जहाँ बैठा है। बेसिक कामों से फोकस हटाकर पूरे दिन टाइम पास करना, क्योंकि दोस्त हर आदमी जानता है कि वो कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा। उस टाइम को बचाकर, कीमती टाइम को सही जगह लगाना है, बस यही डायरेक्ट सेलिंग है। अपने एक एक सेकंड की कदर करना सीखो, क्योंकि जब टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा, और टाइम इज मनी। अगर पैसा चाहते हो तो टाइम की कदर करना शुरू कर दो, पैसा की लाइन लग जाएगी आपके पास। पावर ऑफ एसोसिएशन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? गलत चीज़ें तब घटित होती हैं जब आप गलत लोगों पर भरोसा करते हो और गलत संगत का चयन करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी संगत। आप किन लोगों को लेके आ रहे हैं बिजनेस में, किस तरह के लोगों के साथ आप हो कनेक्ट, आपका अपलाइन कौन है, आपका मेंटोर कौन है, आपको नॉलेज कौन दे रहा, सबसे इम्पोर्टेंट है। इन लोगों को अगर आपने छांट लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, तो आप उस सेक्टर के खिलाड़ी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इससे समझें और सबक लें, क्योंकि दुनिया में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे कदम कदम पर। जो नीली शर्ट वाला आपको आदमी दिख रहा, वो क्या कर रहा? वो हेल्प करना चाह रहा है, वो सामने वाले की हेल्प कर रहा कि इसको हम फांसी से बचा लें। और वो क्या कर रहा? वो उसको मारना चाहता है कि ये स्टूल में लात मारेंगे तो ये फांसी पर टंग जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा आपको। और ऐसे लोग दोस्त बाहर नहीं मिलेंगे आपको। आप सोच रहे होगे अनजान लोगों में मिलेंगे ऐसे लोग, अनजान लोगों में बहुत कम मिलेंगे। ऐसे लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार ज़्यादा मिलेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं चाहता है कि हमसे ज़्यादा अमीर बन जाए। तो आप जब भी अच्छा काम करने चलोगे तो पूरी कोशिश करेंगे टांग अड़ाने की, आपको गलत सलाह देने की, आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ ऐसी राय देने की। उनसे अगर आप बच गए तो आप सफल हो जाओगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहना और आप खुद का डिसीजन लेना, क्या सही क्या गलत, तब आगे बढ़ना। व्हाट टू डू फॉर राइट डुप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डुप्लीकेशन। जब तक आपके बिजनेस में नहीं आएगा आपका काम आगे बढ़ने वाला नहीं। क्या डुप्लीकेट करना है? अगर आपने अभी तक गोल बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो दोस्त बना लो जल्दी से अपने गोल, क्योंकि ड्रीम ही आपसे काम करवाता है। जब अपने गोल बना लिए तो उन पर कंटिन्यू फोकस करना है। यानी मोबाइल की स्क्रीन पर आपका गोल होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? वो सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील के बजाय आपको गोल दिखना चाहिए मोबाइल की स्क्रीन पर, जिससे आप अपना काम में लग जाओ तुरंत। नचनिया वाली रील देखने के बजाय अपने काम में लग जाओ। और यही काम अपनी टीम का भी करवाना है, उसके भी गोल बनवाने। नेक्स्ट है फॉलो ऑलवेज राइट सिस्टम। इसके बाद जो भी सिस्टम है आपकी कंपनी का या डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, उस सिस्टम को दोस्त फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचो हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हटके काम करेंगे, तो दोस्त हटकर काम जिसने जिसने किया है वो फेल हो गया है, और जिसने सिस्टम को फॉलो किया है वो सफल हो गया है, और वही आज करोड़ों में खेल रहा है। वर्क ऑन बेसिक, जो बेसिक काम है, कई हमारी बेसिक ट्रेनिंग पड़ी है डायरेक्ट सेलिंग की, यूट्यूब पर आप देख लेना, 6-7 आपको मिल जाएंगी बेसिक ट्रेनिंग क्या क्या होती है। बेसिक ट्रेनिंग जो है आपको फॉलो करना है, उस पर काम करना है और अपने लोगों को भी सिखाना है। क्या होता है बेसिक ट्रेनिंग? प्लान शो करना बेसिक ट्रेनिंग होता है, इन्विटेशन करना प्लान शो होता है, NAO इन्विटेशन, फॉलो अप, स्केल अप,
लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार होता है जो, काउंसलिंग, ये बेसिक काम है डायरेक्ट सेलिंग के। ये खुद करने हैं, पहले अपने ऊपर सीखने हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, सीखो, फिर अपनी टीम को भी सिखाओ। जब तक आप सिखाने में सक्षम नहीं हो तो उनको जूम मीटिंग में लेकर आओ, हमारी यूट्यूब पर हमारी वीडियो भेजो उनको, या जो वीडियो अच्छा लगे आपको वो उनको भेजो। क्योंकि जब तक सीखेगा नहीं आदमी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्हाट टू डू फॉर राइट डुप्लीकेशन के लिए और क्या क्या काम करना चाहिए? कंटिन्यू फोकस ऑन योर पे आउट। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? ज़्यादातर लोग क्यों आते हैं? 99% एक ही टारगेट होता है, पैसे कमाने के लिए। या जो भी काम हम कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए तो करते हैं, हर आदमी कर रहा। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आपके पे आउट पर। भले ही आप 100 रुपये, 200, 250, 1000 रुपये लो इस महीने अप्रैल में, आपका फोकस होना चाहिए। टारगेट बना लो आज ही कि इस महीने हमें 1000 रुपये इनकम लेनी है। कौन सी इनकम? नेटवर्क इनकम। अब 1000 इनकम लेने के लिए आपको कितने इन्विटेशन करने पड़ेंगे? कितनी क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए? 1000 इनकम लेने के लिए कम से कम हमारे हिसाब से आपको 10 क्लोजिंग करनी ही चाहिए। तो 10 क्लोजिंग के लिए कितने इन्विटेशन करने पड़ेंगे, कितने प्लान शो करने पड़ेंगे? क्या वो चीज़ आपने सीख ली अभी तक? तो अपने पे आउट पर अगर फोकस रखोगे तो काम आपका ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो हर महीने कोशिश करो पे आउट आपका बढ़ना चाहिए। और पे आउट कब बढ़ेगा? जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। टूथपेस्ट लोग दुनिया करती है, सुबह सुबह करती है, इसके बाद उसको वॉश बेसिन में बहा देती है। ऐसा कोई करता है? टूथपेस्ट किया और वापस फिर पेस्ट में भर के रख लिया, शायद कोई नहीं करता होगा। बहा दिया जाता है, यानी कि लिक्विडेट हो रहा, कंज्यूम हो रहा माल। जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे जैसे सारे कंज्यूम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा कंजप्शन है इंडिया में। दोस्त, टूथपेस्ट का कंजप्शन 750 करोड़ का है पर डे का। सुबह ही सुबह 10 मिनट के अंदर 750 करोड़ का टूथपेस्ट कर दिया जाता है इंडिया में। और उसमें आपने अगर 0.1% भी अगर कंज्यूमर खींच लिए तो कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो, अरबों का बिजनेस कर सकते हो। 0.1% से आप महीने में अरबों का बिजनेस खड़ा कर सकते हो, केवल टूथपेस्ट की मार्केट लेने से। और ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं। अगर बाहर का आप टूथपेस्ट यूज करोगे तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट कहीं और जाएगा। और खुद का टूथपेस्ट यूज करोगे तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? आपको मिलेगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। क्या करना है? अपनी खुद का और टीम का डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट क्या होता है? उनकी नॉलेज बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग देना, नॉलेज बढ़ाना, ट्रेनिंग देना, नॉलेज बढ़ाना, ये है डेवलपमेंट। ये होगा तो काम होगा नीचे। हाउ टू विन द टारगेट। टारगेट को जीतना कैसे है, ये भी मंत्र आप सीख लो आज के सेशन में। आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर की जो आपको पिक्चर दिख रही, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग डिफरेंट। लोग क्या करते हैं? भीड़ के साथ रहना चाहते हैं। और दोस्त, जो भीड़ के साथ जो रहेगा उसको वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा। आपको अगर हटके कुछ करना पड़ेगा तो एक रिस्क लेना पड़ेगा, भीड़ से हटकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बी अफ्रेड ऑफ बीइंग द सेम एज एवरीवन एल्स। आपको कुछ हटकर करना पड़ेगा, जो भीड़ नहीं कर रही है उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप स्पेशल बन पाओगे। अपने आप को अगर निखारना है तो भीड़ से निकालना पड़ेगा बाहर। वही करोगे जो भीड़ करेगी, वही करोगे जो आपका पड़ोसी कर रहा, वही करोगे जो आपका दोस्त कर रहा, रिश्तेदार कर रहा, तो वही आप बनकर रह जाओगे। क्योंकि जिसने भी भीड़ से बाहर किया अपने आप को, वो जीत गया। विन इन योर माइंड। सबसे पहले क्या करना है? कोई भी जंग आपको जीतनी है, कोई भी मुकाम हासिल करना है, कोई भी ड्रीम पूरा करना है, तो सबसे पहले क्या करना है? पहले मन में जीतना है उसको, अपने माइंड में, यानी अपनी सोच में बसाना उस चीज़ को। माइंड में अगर आपने सोच लिया कि ये चीज़ हमें चाहिए, इसको लेकर हर हाल में रहेंगे, तो समझो आप उसी दिन 90% जीत चुके हो। रियलिटी केवल 10% रह जाती है। क्योंकि आज आप जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी इनकम ले रहे हो, क्या क्या चीज़ें हासिल कर ली लाइफ में, वो दोस्त कभी ना कभी सोची होंगी आपने। अब आप और ज़्यादा हासिल करना चाहते हो तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, यानी पहले वो माइंड में लानी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ घटित होती है वो पहले माइंड में आती है, उसके बाद रियलिटी में घटित होती है। तो जो आप सोच नहीं सकते वो चीज़ कभी हासिल नहीं कर सकते हो। आपको क्या चाहिए सोचना ही पड़ेगा। सोच से ही सभी सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो माइंड में आप बसा लो। जैसे हमने अपना विजन बनाया है, क्या आपने कोई विजन बनाया? ये दोस्त हमारा विजन है, आप भी इस तरह का बना सकते हो। हमारा मिशन है कि मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 10 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। हमें नॉलेज देनी है 10 लाख लोगों को। वो किसी भी कंपनी के बने रहें, किसी भी सेक्टर के हों, किसी भी बिजनेस के हों, चाहे स्टूडेंट हों, बुजुर्ग हों, कुछ भी, हमें उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें को नॉलेज देनी है। ये हमने ठाना, ये हमारा मिशन है। यूट्यूब के थ्रू,
फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया, जूम मीटिंग। क्या आपने इस तरह का कोई मिशन बनाया? हमें उन लोगों को भी ट्रेंड करना है जिनसे हमें 1 रुपये की इनकम नहीं है, और उनको भी देनी है जिनसे हमें इनकम हो रही है। क्योंकि हमें तो उतना ही बोलना है, चाहे हमारे 10 लोग सीखें, चाहे बाहर के 10 और सीख जाए, हमारा क्या फ़र्क पड़ना। अगर किसी के अच्छी चीज़ चली जाएगी और उसकी तरक्की हो जाए, लाइफ परिवर्तित हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? शायद 1 रुपये का लॉस नहीं है, तो क्यों ना किसी का भला कर दो। एक शब्द है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड इफ सेल्फलेसली, जब आप पूरी दुनिया को सेल्फलेस यानी सेल्फिश न बनो उस काम में, किसी उम्मीद के बगैर किसी को मदद करते हो तो पूरा यूनिवर्स आपको देने में मदद करने लगता है। ये रूल है, गांठ बांध लेना। जब आप किसी को देने के लिए बिना किसी उम्मीद के सपोर्ट करते हो तो कायनात पूरी लग जाती है आपको देने में। हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। और उन लोगों को हम किस तरह की लाइफ देना चाहते हैं? 10 लाख लोगों को कैसी लाइफ होनी चाहिए जो हमारे यहाँ सीखें? एक हैप्पी लाइफ हो उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेस, टेंशन में जी रहे हैं आज। टेंशन उनका बिल्कुल निकल जाना चाहिए। प्रॉस्परस, उनके पास पैसे की कमी ना हो, जिसको हम नॉलेज दें उनके पास लाइफ में कभी पैसे की कमी ना हो। आध्यात्मिक जिंदगी हो जो कभी झूठ, कपट, छल, द्वेष, चोरी इन चीज़ों में लिप्त ना हो। ऐसे लोग हों हमारे, जिनको हम सिखाएं। वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, और अपने काम को हमें हार्ड वर्क की तरह करना है, ईमानदारी से करना है, कमिटमेंट के साथ करना है। अगर हमने कमिटमेंट किया आप लोगों को 1:30 बजे हम फ्री नॉलेज देंगे, तो कंटिन्यू देना है, ये हमारा कमिटमेंट है। और कमिटमेंट पे जो खरा उतर गया, दुनिया उस पर ऑटोमेटिक विश्वास करना शुरू कर देती है। आप चाहते हो लोग आप पर विश्वास करें, तो आप भी इस तरह का कोई विजन बनाकर उस कमिटमेंट पर खरे उतर जाओ। और क्या हमारा विजन है कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास टीम हो, जितने लोग भी हों दोस्तों उनका नाम होना चाहिए। वो हमारा किसी भी एरिया में बंदा खड़ा हो, उसी से हमारी पहचान बन जाए, इतना परफेक्ट बंदा होना चाहिए हमारा। अगर हम 4 लोगों से कहें उस आदमी को जानते हो, तो 4 लोगों का जवाब होना चाहिए बहुत बढ़िया आदमी है। अगर 4 में से एक ने भी ये कह दिया वो तो दारू पीता शाम को, तो दोस्त ये हमारा विजन नहीं है, ये हमारा विजन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा अगर उसको हमने या तो दारू ना छुड़ा पाई या अपनी टीम से अलग ना किया। 2 ही रास्ते हैं, या तो दारू छुड़ा दो या उस आदमी को छोड़ दो। राइट डुप्लीकेशन एंड ब्राइट फ्यूचर। और क्या करना है? ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो हमें सफलता मिल रही, वही सफलता उसको भी मिल जाए, ऐसा डुप्लीकेशन हो जाए। यानी अपने क्लोन तैयार करने हैं हमें 10 लाख, और उनका एक ब्राइट फ्यूचर बन जाए, उसकी फैमिली का प्लस उसका। ये हमारा विजन है। आप भी इस तरह का विजन बनाकर आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। थैंक यू। आज का प्लान शायद आपको समझ आया होगा, क्या सिखाया। डायरेक्ट सेलिंग में अगर ये चीज़ें नहीं है तो डाल लो अपने अंदर, केवल जुड़ना मात्र है, प्रोडक्ट लिक्विडेट करना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। 90% रोल इस चीज़ का है जो हम सिखाते हैं आपको दोपहर में 1:30 बजे। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।